हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रत्न क्लासेस 2 में। आज मैं आप लोगों को घातांक एवं करनी का सवाल बताने जा रहा हूं, जो एकदम बेसिक तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो आए दिन परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं ऐसा भी क्वेश्चन भी कराऊंगा, और एसएससी से लेकर सीजीएल तक के लिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, तो आज मैं पहले आपको बेसिक तौर पर सिखाऊंगा कि बेसिक सूत्र कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या सूत्र लगते हैं। ठीक है, गुना के टर्म में, भाग के टर्म में कहाँ करने का घातांक क्या होगा, नहीं होगा, कैसे बनता है, ये सब के बारे में आपको आज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सूत्र के हिसाब से। देखिए, ये सब सूत्र है जो बेसिक सूत्र है, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि शॉर्ट तरीके से बता देंगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सूत्र याद करना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ए पर पावर एम है गुना ए पर पावर एन है बराबर ए एम प्लस एन। जब गुना के टर्म में बेस बराबर होगा ना तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। और गुना के टर्म में जब पावर सेम रहेगा ना, जब गुना के टर्म में पावर सेम रहता है तो बेस में आपस में क्या होता है, गुना हो जाता है, जो अभी आगे आपको बताएंगे सवाल के माध्यम से। दूसरा सूत्र है ए पर पावर एम बटे ए पर पावर एन बराबर क्या होगा, तो ए पर पावर एम इंटू एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये भाग के टर्म में रहता है ना, अगर बेस बराबर हो तो पावर क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरा सूत्र है ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एम इंटू एन है। ठीक है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, ए पर पावर एम इंटू एन। ठीक है, चौथा सूत्र होता है ए इंटू बी बराबर हो जाता है, यहाँ पर देखिए वही सब टर्म समझाए थे ना, जब पावर सेम रहता है तो क्या करते हैं, बेस में गुना कर दिया। यही तो बेस में गुना है ना। यहाँ पर देखिए पावर इसका क्या है, ए पर पावर एन है बराबर ए पर पावर बी पर पावर एन है, तो क्या कर दिए, बेस को आपस में गुना कर दिए। ठीक है, यही तो सूत्र होता है। और एक पावर यहाँ पर देखिए, एक अगला सूत्र होता है, 5 सूत्र, यहाँ पर देखिए ए बटे बी पर पावर क्या है, एन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए पर पावर एन बटे बी पर पावर एन। ठीक है, अब छठा सूत्र होता है ए पर पावर 0 बराबर 1, यानी ए पर पावर जिसका 0 हो जाएगा, किसी संख्या पर अगर 0 हो जाएगा उसका पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसका मान हो जाता है 1। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 7 पर पावर 0 हो जाएगा तो इसका मान कितना जाएगा, आंसर। ये आंसर हो जाता है। यही सब सवाल यहाँ पर देखिए, ए पर पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ये हमारा एक बेसिक सूत्र है जो हर किसी को बनाने के लिए तो याद करना ही पड़ेगा। जब तक ये याद नहीं रहेगा तो आगे घातांक और करने का सवाल में बार बार फंसेंगे। अगर छोटा छोटा भी सवाल रहेगा ना तो हम लोग क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे उस सवाल में। इसलिए इस सूत्र को याद करना भी ज़रूरी है। ठीक है, और इसके माध्यम से हम अभी आपको बेसिक तौर पर जो एक बेसिक फंडा होता है उसके आधार पर हम आपको सवाल लिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल के माध्यम से। आइए देखिए, सवाल है 8 पर पावर 5 गुना 8 पर पावर 3 बराबर क्या होगा। दूसरा है 5 पर पावर 10 गुना 5 पर पावर 3, इसका बराबर क्या होगा। तीसरा है 5 पर पावर 10 गुना 10 6 पर पावर 10 है, इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल को कैसे बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए हम समझाए थे पहले आपको, ये सूत्र देख लीजिए। से ए पर पावर एन है गुना, ठीक है, ए पर पावर बी है। इसमें क्या है, हमारा बेस बराबर है ना, तो यहाँ पर भी बेस बराबर है। तो गुना के टर्म में अगर बेस बराबर हो ना तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो देखिए यहाँ पर गुना के टर्म में अगर यहाँ गुना है तो पावर क्या है, बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, 8 पर पावर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3। यानी गुना के टर्म में क्या होता है, पावर जुट जाता है। अगर बेस बराबर हो तो गुना के टर्म में क्या हो जाएगा, पावर जुट जाएगा। तो यही ना होता है, तो इसको जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 8 और 5 प्लस 3 हो गया। इसका अब देखिए 8 बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 8। तो ये हमारा आंसर हो गया। या फिर 8 के पावर 8 को हम गुना करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए दूसरे सवाल पर देखते हैं। 5 पर पावर 10 है और 5 पर पावर कितना है, 3 है। तो यहाँ पर देखिए इसका भी बेस बराबर है, तो क्या करेंगे, पावर को हम जोड़ लेंगे। 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 पर पावर 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13। तो ये हमारा आंसर हो गया।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें पावर बराबर है, यानी 5 पर पावर 10 है और 6 पावर कितना है 10 है। तो इस वाले सवाल में क्या हो गया, पावर हमारा सेम हो गया। तो पावर अगर गुना के टर्म में अगर पावर सेम रहे ना, तो बेस को क्या करते हैं आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, अगर पावर गुना के टर्म में अगर पावर बराबर हो तो बेस को क्या कर लेंगे आपस में गुना कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पावर बराबर है तो क्या हो जाएगा 5 गुना 6 बराबर क्या हो जाएगा 10, पावर 10 हो जाएगा। तो 6 पंच 30 हो गया, 30 पर पावर कितना हो जाएगा 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक बेसिक तरीका है आपको समझाने के लिए, ताकि फिर आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे तो आपको बेसिक से एकदम जीरो से लेकर के हीरो तक लेके जाएंगे। ठीक है, ताकि कोई ये ना कर सके कमेंट बॉक्स में कि आप सर एकदम बड़े हार्ड सवाल बताते हैं, क्योंकि मैं आज क्लास नहीं दे रहा हूँ, पहले भी ले चुका हूँ और पहले भी आप चुको ये बता चुका हूँ कि मैं एक जीरो लेवल से उठाता हूँ किसी भी बच्चे को, फिर हाई लेवल तक लेके जाता हूँ। ठीक है, तो आप भी बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आपको सीखना है मैथ तो देखिए जीरो से कैसे आपको हम हीरो बना देंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। देखिए इस सवाल में क्या है, यहाँ पर दिया गया है आपको 8 पर पावर 2 है माइनस 8 पर पावर भागा 8 पर पावर 2 है। तो भाग के टर्म में क्या करते हैं, अगर बेस बराबर होता है ना तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर दिखाया गया, सूत्र जो है ना, जो आपको सूत्र दिए थे उसमें 2 नंबर पे ये सवाल ट्रिक हो जाएगा। तो जब ये बेस बराबर हो तो भाग के टर्म में क्या होता है, पावर क्या होता है हमारा घट जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे 8 पर पावर कितना है 2 है, तो ठीक है 2 पर पावर 2 8 पर पावर 2 माइनस 2, यही ना हो जाएगा। जब बेस बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर आपस में घट जाएगा। तो आइए देखते हैं, तो 8 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 में 2 का कितना बच गया 0, तो 8 पर पावर 0 हो गया। तो 8 पर पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, जो आपको सूत्र में लिखा है था लास्ट में 6 नंबर पर, यानी a पर पावर 0 है तो बराबर इसका मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 पर पावर 0 हो गया तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं दूसरे नंबर पर। यहाँ देखिए दिया गया है 10 पर पावर 5 बटे यानी भागा बाया अपॉन जिसको बोलते हैं 10 पर पावर 3 है। ये है मेरा भाग के टर्म में। तो भाग के टर्म में क्या करते हैं, जब बेस बराबर है तो क्या करते हैं पावर को घटा लेते हैं। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा 5 भागा 10 पर पावर क्या हो जाएगा 3 है, यही ना सवाल है। तो अब देखिए बेस बराबर तो पावर क्या जाएगा घट जाएगा। तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 3, 5 में 3 कितना बचेगा 2 ना, 10 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर हो गया, या 10 बराबर 2 या फिर 100, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं तीसरे सवाल पर, तीसरा नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए देख कहा गया है, यहाँ पर 10 पर पावर 10 है बटे 10 पर पावर माइनस 8 है। ठीक है, तो भाग के टर्म में, या भाग के टर्म बटे है तो क्या भाग के टर्म में ना है। तो अब देखिए 10 पर पावर 10 हो गया भागा 10 पर पावर कितना है माइनस 8 है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 10 बेस बराबर है ना तो क्या हो जाएगा पावर घट जाएगा ना। भाग के टर्म में अगर बेस बराबर हो तो पावर क्या आता है घट जाता है। 10 और क्या हो जाएगा 10 माइनस तो होगा घटेगा, तो और यहाँ क्या है माइनस 8 है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या जाएगा 10 पर पावर कितना हो जाएगा 10 और ये आपस में क्या है माइनस क्या जाएगा प्लस, तो प्लस 8 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 10 और कितना जाएगा 18। तो इस सवाल का आंसर हो गया 10 पर पावर 18 आंसर। ठीक है, क्योंकि जब भाग के टर्म में क्या होता है, जब बेस बराबर होता है ना तो पावर क्या हो जाता है घट जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल में, आप क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। आजकल तो देखिए घातांक करनी एक मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जो आए दिन हर एक परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, दुनिया का कोई भी एग्जाम रहे ना तो उसमें पूछ लिया जाता है, जिसमें अगर मैथ रहे, अगर मैथ सिलेबस में आपका जिस एग्ज़ाम में रहेगा तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उसके लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा, जो एक सिंपल फंडा जो बच्चे में आप लोग पढ़े होंगे उसी को रिवाइज कराएंगे। ठीक है, तो ये देखिए 7वां 8वां में आप सवाल पढ़े होंगे जो आप भूल चुके हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। तो हमारे वीडियो को देखिए और हमारे वीडियो में बने रहिए, तो आपको ये समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं।
देखिए ये सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। 8 पर पावर है 2/3 बराबर वाट बोल रहा है। 8 पावर 2/3 बराबर वाट को हम कैसे डिनोट करेंगे, ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर क्या हो। तो यहाँ पर देखिए 8 पर पावर 2/3 है ना, तो इसका ये मतलब हुआ हमको, देखिए 8 को मैनली तोड़ना पड़ेगा। 8 को अगर हम तोड़ते हैं 2 के टर्म में, क्योंकि पावर यहाँ पर 3 है ना, बट्टा में करनी घात हो जाता है। ये जैसे मान लेते हैं 8 पर पावर ये 3 है, 8 पर पावर करनी का घात कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये क्या है रूट है, इसका घात नहीं, करनी का घात कितना है 3 है। ठीक है, तो ये सवाल पे हम ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, तो अब ये तो ऐसा ऑप्शन हमारे दिया नहीं है, दिया नहीं तो क्या करेंगे, दूसरा तोड़ेंगे। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं 8 को हम तोड़ते हैं। मेरा पोछने वाला किधर चले गया, अरे तो ठीक कोई बात नहीं, यहाँ पे पोछ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 8 को हम माइनली तोड़ सकते, 2 का क्यों तोड़ सकते हैं ना, तो 8 का में 2 पर पावर 3 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 2/3। हम क्या बोले थे, अगर ये पावर हो जाता है ना तो ये आपस में गुना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 पर पावर क्या हो जाएगा 3 गुना 2/3 होगा कि नहीं। तो गुना के टर्म में क्या करते हैं, कोना कोनी कटाते हैं, जो बचपन में सिखाए थे, और पीछे भी हम वीडियो बना चुके हैं कि गुना के टर्म में रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 3 कट जाएगा, तो कट जाएगा तो कितना जाएगा, 2 पर पावर 2 हो गया, 2 पर पावर 2 का मान कितना हो जाता है 4 हो जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये देखिए तीसरा नंबर में कहता है 4 पर पावर 3/4, सॉरी 16 पर पावर 3/4 है, तो 16 को तो हम तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते, 4 के टर्म में ये ना बोल रहा है। 16 को हम देखिए यहाँ पर ये इस पावर को हमको मैनली देखना पड़ता है कि हम कितना किसका क्यों करें, जब मेरा बेस बराबर हो जाए और यहाँ पर क्या आ जाए कट जाए पावर में। तो अब देखिए हम 4 है तो 4 का क्यों तो करें, 16 है तो 4 का स्क्वायर न है, तो 4 का अगर हम पावर 4 कर देते हैं तो ये हमारा काम नहीं होता है, क्योंकि 4 पर पावर 4 का मान कितना है 256 न हो जाएगा, तो हमका काम मेरे काम में नहीं आएगा। तो हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 16 को तोड़ लेंगे, 16 को तोड़ लेंगे। ठीक है, 2 के पावर में 2 पर पावर 4 16 होता है। अगर जिसको नहीं तोड़ने आता तो ये देखिए यहाँ पर कैसे तोड़ा जाता है, 2 से तोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 2 से तोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 हो गया ना। तो अब देखिए यहाँ पर 2 पर पावर 4 हो गया, तो गुना 3/4। तो अब ये तो देखिए यहाँ पर तो गुना के टर्म में ना है, तो 2 पर पावर कितना आ जाएगा 4 गुना 3/4, तो ये गुना से कोना कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 पर पावर 3 हो जाएगा, तो 2 पर पावर 3 का मान कितना आता है 8। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिए सवाल है √8 पर पावर 1/3 को हम कैसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए √8 है, पावर 1/3 बराबर वाट क्या होगा, √a ऐसे √2, बी में 2√2, सी में है 2 और डी में है 4। तो देखिए हम यहाँ पर पावर कितना है 8 पर पावर न है, तो 8 पर पावर नहीं, 8 पर पावर नहीं, 8 पर पावर रूट है, 8 √8 है। तो पहले हम √8 को अथी करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 8 √8 है, इसका मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इस रूट का मान ही जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है। जैसे इसका पावर हटेगा तो इसका बट्टा में आ जाएगा 1/2। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कितना है 3 है और यहाँ पर 2 है, इसको पावर हटाएंगे ना, इसका पावर जब सॉरी रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 जो है बट्टा में आ जाएगा 3, यानी 1/2 इसका पावर का मान होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसका अगर पावर हटाए तो क्या आ जाएगा 1/2 बट्टा में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसका है पावर यहाँ सॉरी 8 पर पावर 1/2 है, अब इसका पावर कितना है 1/3 है। ठीक है, तो अब देखिए 8 पर पावर कितना हो जाएगा मेरा, पहले इसी को हम सॉल्व कर लेते, गुना के टर्म में क्या आ जाएगा 1/2 गुना कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ना। तो अब देखिए 8 पर पावर कितना हो जाता है, 1 गुना के टर्म में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो अब देखिए 2 का पावर हम कर लेते हैं, इसको 8 से टूटेगा नहीं, तो 2 पर पावर कितना आ जाता है 3, तो 8 का मान हो गया 2 पर पावर 3 गुना 1/6। तो अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा तो गुना नहीं हो जाता है ये, तो 2 पर पावर कितना है सॉरी 2 पर पावर कितना जाएगा 3/6, 2 पर पावर कितना जाएगा 3/6, तो कटा सकते हैं, तो 1 3 का 3 2 6, तो कितना जाएगा 2 पर पावर 1/2 हो जाएगा। तो हम इसको तो यहाँ पर ऐसा तो दिया हुआ नहीं है, इस रूट में ऐसा सवाल में तो दिया हुआ नहीं ना आंसर। तो आप देखिए यहाँ पर इसको अगर रूट हटा इसको पर पूर्णांक हटा तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि इसका मान ही होता है 1/2 रूट का। ठीक है, अगर नहीं कुछ बट्टा में 2 आ जाता है कि नहीं आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बट्टा में 2 आ गया। अगर हम फिर रूट में आएगा तो फिर क्वेश्चन चला जाएगा 2। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक, तो इसका ये आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो आसानी से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले हमने यूट्यूब पर वीडियो देखा। ठीक है, देखे कि सब सारा सर जो है ना, बड़े बड़े जो सर होते हैं, नाम क्या हम बताएंगे, बड़े बड़े सर जो होते हैं वो हमेशा परीक्षा में जो आया सवाल होता है वो उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, और मैं ये देख रहा हूँ कि मैं जो चर्चा करूँगा ये एकदम बेसिक तरीक़ा से, पहले तो समझेगा बच्चा तभी ना आगे परीक्षा में वो बनाएगा। तो पहले एकदम बेसिक तरीक़ा से समझाएंगे आपको, फिर परीक्षा वाला सवाल में हम भी लाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं लाएंगे। देखिए पहले होता है क्या, आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगर समझना हो तो हमारे चैनल में बने रहिएगा। तो देखिए हम कैसे कैसे छोटे छोटे सवालों को खोज कर लाए हैं, फिर आपको धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप। अगर हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा तो मैथ आसानी से सीख जाइएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये सवाल है। देखिए 1000 पर पावर 9 है, भागा 10 पर पावर 24 है। हम पहले ही बता चुके हैं, अगर ये भाग के टर्म में रहता है ना, अगर बेस बराबर हो तो पावर क्या आ जाता है, घट जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल में बेस को बराबर करेंगे। ठीक है, तो ना पावर मेरा जुटेगा। तो अब यहाँ पर देखिए 1000 है ना, तो 1000 है, भागा 10 पावर कितना है, 24 है। तो पहले हम 1000 को इसके बेस का बराबर करेंगे, 10 के बराबर में लाएंगे। तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, तो इसका पावर हो गया। अब गुना पावर कितना जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो भागा कितना हो जाएगा, 10 पर पावर हो जाएगा 24, यही ना है। तो अब देखिए 10 पर तो गुना में है तो पावर में गुना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बेस 10 कितना जाएगा, 3 9 27, 10 पर पावर कितना हो गया, 10 पर 27 हो गया, भागा 10 पर कितना जाएगा, 24। तो ये हमारा क्या हो गया, बेस क्या हो गया, बराबर हो गया भाग के टर्म में। बताए थे भाग के टर्म में अगर बेस बराबर तो क्या हो जाता है, पावर घट जाता है। तो हमारा हो जाएगा 10 पर पावर 27 माइनस कितना, 10 पर पावर 24। तो आंसर क्या जाएगा, 10 पर पावर 3। ठीक है, तो 24 27 कितना जाएगा, 3 बचेगा। तो 10 पर 3 यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, 10 पर 3 का मान कितना होता है, 10 पर 3 का मान हो गया 1000। अगर ये भी जिसको समझ में नहीं आता कि 10 पर 3 का मान कितना होता है, तो हमने ये वीडियो छोड़ा है पावर का घातांक अति रूट और वर्गमूल का, वर्गमूल और बोलते हैं, हाँ क्यूब का, वर्ग और क्यूब का हम छोड़े हैं। ठीक है, तो उस पर वीडियो देख लीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। अगर जिसको नहीं समझ में आता है तो उसको अभी तक से समझाते हैं। 10 पावर 3 का मान होता है, 10 को 3 बार गुना करना है। तो 10 को 3 बार गुना करने का क्या हो गया, यहाँ पर 1 2 3, तो 3 शून्य गया, 1 पर 10 ढंग 100, 100 से गुना करेंगे 10 को कितना हो जाएगा, 1000। तो ये हमारा आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट सवाल में। अब देखिए सवाल है 10 पर पावर √2 पर पावर n है बराबर 64। तो n बराबर वाट, यानी ए में दिया है 2, बी में दिया है 4, सी में दिया है 6, डी में दिया है 12। और दूसरा सवाल है यदि √4 पर पावर n बराबर 1024 हो तो n बराबर वाट बताएंगे। n बराबर क्या होगा जो बराबर में यहाँ पर 1024 आ जाएगा। ए में दिया है 5, बी में दिया है 8, सी में दिया है 10 और डी में दिया है 12। ये दोनों सवाल जो है ना आरआरबी कई सालों से पूछती है और कई बार पूछ चुकी है। ठीक है, आरआरबी का ये सवाल आरएसएससी भी पूछा है। ऐसा नहीं कि जो सवाल आरआरबी पूछेगा वो एसएससी नहीं पूछेगा, जो एसएससी पूछेगा वो आरआरबी नहीं पूछेगा, बैंक में नहीं पूछेगा। ये सवाल जो है ना बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो इसी टाइप का सवाल और भी आने की संभावना होता है, सिर्फ डिजिट चेंज कर देता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सवाल है, यहाँ पर देखिए √2 पर पावर कितना n है बराबर कितना जगह 64। पहले अगर हम इसका रूट हटाते हैं तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 4। तो पहले n है, तो n पर पावर कितना हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा, होगा कि ना होगा, बराबर कितना जगह 64। तो अब देखिए तो गुना हो जाएगा ऊपर में, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा n/2 बराबर कितना है 64, यही ना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर n 2 पर पावर 64 है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, बेस को बराबर करना पड़ेगा हमको तब ना। तो 2 पर पावर n/2 बराबर कितना जाएगा, ये कितना है
यानी 2 पर पावर कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, नहीं आता समझ में तो ऐसे तोड़ लेते हैं आपको। देखिए यहाँ पर जिसको नहीं आता है तोड़ने के लिए तो यहाँ पर उसको अभाज्य खंड में तोड़ लीजिए। 32 बार में खाएगा 64, फिर 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर बेस बराबर तो पावर तो घटेगा, भाग के टर्म में तो पावर खत्म हो जाएगा। ये बेस खत्म हो गया 2। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, n/2 बराबर 6 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 तो भाग में 2 जाएगा, क्या जाएगा गुना में, तो n बराबर कितना जाएगा 12। ये हमारा आंसर हो गया जो ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी छोटा छोटा सवाल बता रहे हैं, फिर बड़े सवाल की ओर भी आपको लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये छोटा सवाल था जो आरआरबी कई बार पूछ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है यहाँ पर देखिए, 12 कैसे के सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर ये तो है ना, कहता है यदि 4 पर पावर n बराबर 10 तो 24 हो तो n पर पावर क्या हो जाएगा। ठीक है, n बराबर, तो यहाँ पर देखिए कहता है √4 पर पावर n है बराबर कितना है 10/24 है। तो क्या करेंगे, पहले पावर इसका रूट हटाएंगे। ठीक है, तो 4 पर पावर कितना हो जाएगा, n पर पावर हो जाएगा, ये उसका मान कितना होता है 1/2 ये पावर हो गया, बराबर कितना है 10/24 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 4 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 पर पावर हो जाएगा n/2 बराबर 10/24। ठीक है, तो अब देखेंगे हम 4 का ये पावर में है या नहीं है। अगर 4 का पावर में होगा तो देख लेंगे, तो 4 का पावर में तो देख लेते हैं। पहले यहाँ पर 10/24 4 का पावर में आता है, तो हम पहले ही बता चुके हैं। जिसको नहीं आता समझ में तो इसको देखिए 4 से भाग में तोड़ लीजिए। तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो जाएगा, बचेगा कितना 1 4 तिया 12 4 1 4। तो ये 4 से पावर पे नहीं है, ये काम 4 से हमारा चलने वाला नहीं है। तो ये 2 का ही पावर करना पड़ेगा हमको। ठीक है, देखिए तो 2 के टर्म में इसको तोड़ते हैं तो 2 पर पावर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, पावर कितना हो जाएगा n/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम कटा सकते हैं कि नहीं कटा सकते हैं, नहीं कटाइएगा तो कोई बात नहीं है, कटा भी सकते हैं। ठीक है, 10/24 को अब 2 के टर्म में तोड़ लेते हैं, ये तो टूटेगा ना 10/24। ठीक है, देखते हैं कैसे कर तोड़ते हैं। 2 दूनी 2 5 10, 2 1 2 दूनी 4, 512 हो गया। 2 दूनी 4 बचा, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 1 2 दूनी 4, 2 8 16 128 हो गया। फिर 64 दूनी 128, 2 से फिर 32 दूनी 64, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, 2 दूनी 4, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना हो जाएगा 2 पर पावर, ये तो गुना में चल जाएगा ना, तो 2n/2 बराबर कितना जाएगा 10 पर पावर हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, सॉरी 2 पर पावर 10 हो जाएगा। इधर 10/24 को हम तोड़ दिए, तो ये तो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया ना, ये खत्म हो गया, हो गया कि नहीं, बेस बराबर तो खत्म हो गया मेरा। 2 पर पावर 2n बराबर 10 बच गया, हो गया ना। तो अब n बराबर हमको निकालना है, तो n बराबर निकालने के लिए क्या करें, तो गुना में चले जाएगा। 2n बराबर 10 गुना, ये भाग में तो ऊपर चले जाएगा, गुना में जाएगा, बटे यहाँ पर भाग में जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो n बराबर कितना जाएगा मेरा 10। तो आंसर देखिए यहाँ पर सी में दिया गया है 10। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फंडा है जो आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप भी मैथ सीख जाइए आसानी से। ठीक है, यूट्यूब पे तो बहुत सारे सर हैं बड़े छोटे, हम क्या समझाएंगे, आप लोग तो खुद माहिर हैं। अगर यूट्यूब में डूबिएगा तो डुबले रह जाइएगा, खास करके रील देखने में। अगर मान लेते हम एक रील बढ़िया होता है ना, तो अगर रील ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो साला ख़त्म ही नहीं होता है, और हमेशा एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते चले जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए आपके काम का जोन सा रील होता है, जो पढ़ाई का टॉपिक है, वो अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो वो आपके पास आएगा, तो आप उसी को देखा कीजिए, तो आपको भी समझ में आएगा। ये नहीं कि अदर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, रील देखते जा रहे हैं, ये ख़त्म नहीं होने वाला रील है। ठीक है, आपको ख़त्म कर देगा, आपके लाइफ को ख़त्म कर देगा, लेकिन वो रील ख़त्म नहीं होने वाला यूट्यूब पर। तो इससे बचिए ताकि आपका तैयारी बेहतर हो जाए। ठीक, कितना स्टूडेंट होता है कि यूट्यूब में डूबे रहता है, रात रात भर देखते रहता है वीडियो सब, तो ऐसा नहीं करना है। जो आपके काम का चीज़ है उसको देखिए। ठीक है,
ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो ब्लॉग वगैरह सब जो होता है वो सब भी छूटते रहते हैं, तो उसको नहीं देखना है। आपका जो काम है आप उसको देखिए, नहीं तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, तो फिर बहुत पछताइएगा। ठीक है। दर्द उसको होता है जो कभी सिलेक्शन में 1 नंबर से चूक जाता है, जो कभी 0.5 से चूक जाता है ना, उसको बड़ी कष्ट होता है। ठीक है। तो आप भी तैयारी में लग जाइए, अगर नहीं किए हैं बढ़िया से तो और बढ़िया से तैयारी कीजिए। देखिए ये सवाल है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कहता है यदि n9 पर पावर n गुना 3 पर पावर 5 गुना 27 पर पावर 3 है बटे 3 गुना 81 पर पावर 4 बराबर 27 हो, तो n बराबर वाट। यानी यहाँ पर हम n के जगह पर क्या रख दे जो हमारा ये कट छटे क्या जो 27 आ जाए। ठीक है। अगर हम ऑप्शन से बनाते हैं, सॉरी ऑप्शन देना तो हम भूल ही गए थे। ठीक है। ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि तो इसको हम क्या करते हैं, एक बेसिक तरीका से पावर देखिए यहाँ पर सबका पावर जो है ना हमको 1 करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 3 सबका 3 के तरफ में सब पावर टूटेगा ना, 3 के तरफ में सबका टूट जाएगा। तो देखिए तोड़ते हैं यहाँ पर, तो 3 को अगर तोड़ते हैं 3 पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, पर पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा, गुना 3 पर पावर 5 तो है ही, उसको रहने देते हैं। अब यहाँ पर 27 किसका क्यों है 3 का ना, तो इसको 3 के टर्म में तोड़ लेते हैं। 3 पर पावर कितना हो जाएगा 3, पावर कितना है 3 बट्टे है यहाँ पर देखिए 3 गुना कितना है 84 कितना 3 और 4 ना हो जाएगा, तो 3 पर पावर 4 का पावर 4 हो जाएगा। ये देखिए। ठीक है। अब बराबर इधर भी हम तोड़ लेते हैं, 3 पर पावर कितना हो जाता है क्यों हो जाएगा, तब 27 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, 3 पर पावर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, गुना 3 पर पावर 5 गुना कितना है 3 पर पावर कितना हो जाएगा 3 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो देखिए एक बैग हम क्या कर लेते, इसी को इधर ला लेते, इधर क्या हो जाएगा बट्टा में आ जाएगा 3 पर पावर 3 नहीं तो कुछ तो 1 है कि नहीं, 3 पर पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, गुना 3 पर पावर 3 हो जाएगा। ठीक। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा हमको। अब क्या यहाँ पर देखिए बेस बराबर है तो पावर क्या आ जाएगा जुट जाएगा, तो बेस बराबर तो क्या कर देंगे पावर जोड़ लेंगे, तो 3 पर पावर क्या जाएगा 2n प्लस 5 प्लस 9। अब बटे इधर भी बेस बराबर तो पावर जोड़ लेंगे, 3 बार कितना हो जाएगा 16 3 19 1 20 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए 20 हो गया जब हमारा ये पावर, तो 9 5 14 हो जाएगा ना। तो देखिए 3 पर पावर हो जाएगा 3 पर पावर 2n प्लस 14, अब बटे 3 पर पावर कितना जाएगा 20। अगर ऊपर ले जाएंगे इसको क्या बन जाएगा भाग के टर्म में चले जाएगा, तो 3 पर पावर 2n प्लस 14 14 हो गया ना। हाँ इसको ले जाएंगे भाग में बन जाएगा कितना जाएगा 3 पर पावर 20 हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए इस सवाल को यहाँ पर लाके बनाते हैं, 3 पावर 20 हो गया, तो भाग के टर्म में क्या जाएगा पावर घट जाएगा, तो 3 पर पावर क्या आ जाएगा 2n प्लस 14 माइनस कितना जाएगा 20 बटे 3 पर पावर हो जाएगा, वाकई ना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 14 हो जाएगा प्लस 14 है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो माइनस है तो घटेगा, तो 3 पर पावर कितना जाएगा 20 में 14 20 जाएगा कितना बचेगा 3 पर पावर हो जाएगा 2n माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा बराबर। ठीक है। अब देखिए क्या करना है इसको इसके सवाल में। इसको हम उस तरह सॉरी यहाँ पर हमने गलती कर दिया है इस पार में ला करके। ठीक है। यहीं पर सवाल बन जाएगा, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए बराबर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा 3 पर पावर हो जाएगा 2n प्लस 14 बराबर उधर लेंगे तो क्या भाग में हो जाएगा 3 पर पावर 20। तो अब देखिए तो बेस बराबर खत्म हो गया तो 2n प्लस 14 बराबर 20 है, उधर लेंगे क्या बन जाएगा 2 पर 2n बराबर हो जाएगा 20 हो जाएगा ना। 20 में हो जाएगा 14 किया जाएगा घट जाएगा, तो हमारा हो गया सवाल। यहाँ पर अब इसको ऊपर बनाते हैं, तो 2n प्लस 14 बराबर 20, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 20 अलग क्या माइनस हो जाएगा 14,
तो 2 पर पावर n बराबर के 14 में 6 बचेगा, तो उसे कटाएंगे यहाँ पर, तो n बराबर कितना हो जाएगा 3, जो हमारा सी ऑप्शन में। तो ये इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और सवाल है जो परीक्षा में बार बार पूछ लिए जाते हैं। देखिए ये सवाल है कितना बड़ा है, 3 पर पावर n प्लस 2 माइनस 3 पर n प्लस 1 बटे 3 पर पावर n प्लस 4 प्लस 3 पर पावर n प्लस 1, है ना। तो ऐसे सवाल को बनाने जाएंगे तो ध्यान हो जाएगा। आइए कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। अगर किसी के पावर में अगर समान पावर सब जगह रख दिया जाए तो हमारा सवाल बन सकता है, ठीक है। तो देखिए सब पे पावर पर हम 1 रख देंगे, n के जगह पर क्या रख देंगे 1 रख देंगे, n के जगह पर क्या रख देंगे 1 रख देंगे, ठीक है। तो 3 पर पावर कितना जगह n के जगह पर 1 प्लस 2, n के जगह पर क्या रख देंगे 1 रख देंगे, माइनस 3 पर पावर कितना जगह n के जगह पर 1 रख देंगे प्लस 1 बटे 3 पर कितना जाएगा 1, n की जगह तो 1 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 3 पर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। तो देखिए 3 पर पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 पर पावर कितना हो जाएगा 2, यही है ना, बटे 3 पर कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 पर पावर 2 हो जाएगा, n हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करना है, ऐसे सवालों को क्या करना है। यहाँ 3 बराबर कितना था 27 हो जाता, 27 हो गया, अब माइनस कितना हो जाएगा 9, यही ना। अब बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा 5, 81 243 हो जाएगा, 243 माइन प्लस कितना हो जाएगा 9 ना, 27 में 9 जाए कितना बचेगा 18, ऊपर हो गया मेरा 18, अब बटे यहाँ कितना हो जाएगा 243 प्लस 9, 2 12 5, 200 कितना हो जाएगा 52, 252 है जो कटाते हैं पहले 2 से, 2 में 18 हो गया, 2 से 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 6 के 12। अब देखिए कटाते हैं 13 से, 2 1 दूनी 4 बचेगा, 2 6 12, ठीक। तो अब देखिए हम कटाते हैं यहाँ पर 9 से कटाते हैं, 9 1 9, 14 नमा 26, 1 बटे कितना हो जाएगा 14, तो हमारा ऑप्शन सी में दिया गया। तो एक से ऐसे सवालों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर कॉमन निकालने जाएंगे तो और समय लगेगा, ठीक है। तो इस सवाल में आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँचे और आप उस वीडियो को देखने वाले पहले व्यक्ति बन जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।